से दुखद खबर सारा देश में आज शोकर छाया महाराष्ट्र पर आज कला दिन बोली कहते देवेंद्र फडणवीस जितेबाला अजित पवार विमान दुर्घटन मृत्यु होइतिबार खबर आसीथिला सकाळ 8:45 बारामती विमान बंदर निकट ही ये दुर्घटना घटी जितेबाला अवतरण करने विमानटी चेष्टा करुथिला पायलट किंतु नियंत्रण हराइथिबा कथा कहुछि जहाँ तथ्य आसुछि जे घन कुहुड़ी रही जो रनवे दृश्यमान हो नथिला एवं नियंत्रण हराइथिले पायलट एवं पर ये दुर्घटना घटिला जो अजित पवार समेत 5 जन मृत्यु होइछि। आलोक कुमार वरिष्ठ सांबादिक आम सहित जोड़े रही। आलोक जी, अजित पवार जो ऐसे कहा जा सकता है कि बहुत समय से राजनीतिक तौर पे सक्रिय थे और ये भी है कि 7 बार ये बारामती से ही विधानसभा चुनावी क्षेत्र से आगे आए हैं, तो ये बारामती के लिए एक बड़ी तौर पे क्षति है ये भी कहा जा सकता है और पूरे महाराष्ट्र के लिए तो ये एक ऐसी दुविधा है और ऐसी वक्त है जिसको कोई भी शब्द से बयान नहीं कहा जा सकता। हुए तो कौन से यांत्रिक त्रुटि जो आम जोगाजोग कर ये हॉस्पिटल सीधा सड़क दृश्य वर्तमान आपण सामने एम्बुलेंस विजुअल वर्तमान आपण सामने शह शह संख्यार बारामती बासी समर्थक वर्तमान हॉस्पिटल परिसर में रही एम्बुलेंस ये विजुअल सामना को आसुछि हुए तो पार्थिव शरीर को देखिबापई वर्तमान भिड़ जमाइछन्ति बारामती बासी। ये होची तार दृश्य पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रही। ये सीधा सड़क दृश्य वर्तमान बारामती हॉस्पिटल रु आपण सामने अजित पवार समेत विमान रे थिबा 5 जन मृत्यु होइछि जो अजित पवार पीएसओ थिले तांको असिस्टेंट थिले एवं 2 जन पायलट भी रही थिले। समस्तंकर ए बड़ भयंकर दुर्घटना रे मृत्यु होइथिबार खबर सामना को आसीछि। लगातार भाव से दृश्य आम आपण सामना को आणुछु। विमान रे थिबा 5 जन मृत्युर स्पष्टोक्ति डीजीसीए करिछि। ई घटना सामना को आसिबा परे दिल्ली रु सुनेत्रा पवार एवं सुप्रिया सुले बारामती अभिमुखे बाहरी थिले। परिवार पई ये केउ भली स्थिति ताकू कोनोसी शब्द रे बयान करा जाय पारिबो नाही। महाराष्ट्र आजिर दिन शोकर छाया खेलाई देछि। हॉस्पिटल बाहर समर्थकों प्रबल भिड़ वर्तमान समय देखा मिली। तेज विमान रे थिबा 5 जन मृत्यु होइतिबा कथा स्पष्ट करिछि डीजीसीए। महाराष्ट्र रे शोक पालन कथा कहते देवेंद्र फडणवीस दमदार एवं दिलदार मित्र को हरे शोक व्यक्त करते देवेंद्र फडणवीस। तेज जहाँ सूचना वर्तमान समय जातीय गणमाध्यम सामना को आसुछि जे घन कुहुड़ी रही जो दृश्यमान हो नथिला रनवे। वरिष्ठ सांबादिक आलोक कुमार आम सहित जोड़े रही। आलोक जी, अजित पवार जी का निधन
सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन वो कैसे व्यक्तित्व थे, ये हॉस्पिटल का जो दृश्य अभी सामने आ रहा है वही बयान कर रहा है कि उनके समर्थक बारामती वासी अभी उनको देखने के लिए अभी भीड़ जमा रहे हैं। जब भी राजनीति की बात होगी, महाराष्ट्र की राजनीति की बात होगी, तो अजीत पवार का नाम व्यक्ति के तौर पर नहीं लिया जाएगा। वो पॉलिटिकल फेनोमेनन है, आप देखिए, गौर कीजिएगा। बहुत सारे रिकॉर्ड है इनके नाम पे। 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, और मैक्सिमम टाइम 7 बार 8 बार उन्होंने विधानसभा में वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया हुआ। 8 बार के विधायक हैं। और जो कनेक्शन है बारामती से या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से, 1992 के आसपास से ही इन्हीं के आसपास घूम रही पूरी पॉलिटिक्स। इस फेनोमेनन को याद करेंगे तो 1992 में विधायक होके चले आए महाराष्ट्र की विधानसभा में। तब बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ था और शरद पवार जो इनके चाचा हैं, उनको दिल्ली से भेजा गया था महाराष्ट्र की राजनीति में। इन्होंने एक क्षण में विधानसभा से इस्तीफा दिया और चाचा के लिए सीट खाली किया बारामती से, फिर शरद पवार जीत के आए। 1-2 घटनाएं नहीं है। अगर इंडियन पॉलिटिक्स में गैर कांग्रेसी पार्टियों, कांग्रेस से अलग होने वाले पार्टियों की बात करेंगे मौजूदा दौर के, अगर वो तृणमूल कांग्रेस हो या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो या अलग अलग धड़े जो निकले हैं कांग्रेस पार्टी से हाल के वर्षों में, उसके क्राफ्टमैन रहे हैं अजीत पवार। और सब कुछ करने के बाद इन्होंने एक बात तय की है, जो उड़ीसा हो या क्षेत्रीय इलाके के पॉलिटिशियन के लिए हो, इन्होंने सब कुछ करने के बाद ये तय किया कि मैं बारामती तक ही रहूंगा, मैं महाराष्ट्र तक ही रहूंगा, और जो आधार बना रहा हूं आपके लिए चाचा, आप जाइए दिल्ली की राजनीति कीजिए आराम से। तो ऐसा त्यागी व्यक्ति और मास कनेक्ट का व्यक्ति रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूरे भारतीय राजनीति में लगभग नहीं मिलता है। 35 साल तक पूरी राजनीति तकरीबन 7 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। कई दफे ऐसा कहा गया लड़ाई के, और हालात ऐसे भी आए आलोक जी कि उसी बारामती के अंदर बारामती में ही आज उनका देहांत हुआ, जहां से वो 7 बार विधायक चुने गए हैं। जो लोग उनको इतना चाहते हैं, ये विजुअल्स वही बयान कर रही है जो हॉस्पिटल से आ रही है। बिल्कुल, लोग कहते हैं अगर पॉलिटिशियन को देखना हो कि अपने क्षेत्र के प्रति कितना समर्पित हो सकता है, तो उसका ये एग्जाम्पल है बारामती। लोग ले जाया करते थे हर घर में। मैं बारामती गया हुआ हूँ, शरद पवार एक वक्त मुझे ले गए थे 2001-2 में आसपास, में बारामती जाके देखा हुआ हूँ हर घर से पॉलिटिशियन का कैसे रिश्ता होता है। बारामती के लोगों के लिए इन्होंने इंश्योर किया कि वहां शुगर मिल में हर गन्ने पे 1-1 रुपया लगता था, और बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे कैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, कैसे मेडिकल की, कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, वो सारे पैसे इसी सांसद के द्वारा अर्जित व्यवस्था से जाया करता था। कॉपरेटिव्स में इतना जबरदस्त पकड़ रेयर और रेयरेस्ट दुनिया में एक मिसाल है। शरद पवार की फैमिली का या उसके जो क्राफ्टमैन थे अजीत पवार थे, उन्होंने बारामती को ऐसा बना दिया था कि हर बच्चा को वहां कुछ ना कुछ इस संसदीय कोष से या विधायक के कोष से मिलता रहे, या इसके द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, खास करके जो कोऑपरेटिव बनाई गई है, उससे आने वाली पीढ़ियों को कैसे मदद मिलती रहे, ये इंश्योर करते थे शरद पवार और अजीत पवार की पॉलिटिक्स। और अजीत पवार के हवाले ही पूरी पॉलिटिक्स छोड़ रखी थी शरद पवार ने जी। अभी हाल की लड़ाई को लेकर लगातार कहा जाता था दिल्ली में कि चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा, सब मुस्कुरा के कहते थे। चाचा भतीजा अलग हो ही नहीं सकते। भले ही पॉलिटिकल अलाइनमेंट दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए, वहां की सरकार, महायुति की सरकार, वो डिप्टी उप मुख्यमंत्री बन गए, ये सब कुछ चाचा के सहमति के बिना नहीं हो सकता था। कहते हैं इस लड़ाई को भी जाते जाते अजीत पवार ने खत्म कर दिया था। बीते दीपावली की बात आ रही, सुप्रिया सुले खुद बता रही हैं कि बीते दिवाली पूरे परिवार ने एक होकर बिताया, और इस बार लगभग ये तय कर लिया गया था जो दोनों फैक्शन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वो एक हो जाए। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चिंचरी जो लड़ा गया है, चिंचरी पहाड़ी इलेक्शन, वो एक होकर लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से दूर चले गए, वो महायुति को छोड़ के चले गए अपने चाचा की पार्टी के लिए, और कहा जा रहा था लगभग ये तय हो गया था, सेटल हो गया था, दोनों धड़ा एक हो जाएगा। जाते जाते वक्त तक अजीत पवार ये तय कर गए, और कहते हैं चाचा भतीजा को अलग किया ही नहीं जा सकता। बेमिसाल बारामती, जैसा कि आप ही कह रही थी, या बारामती जो भीड़ दिख रही है, दर्शक देख रहे होंगे, किसी राजनेता के प्रति कितनी श्रद्धा हो सकती है लोगों में, या पॉलिटिक्स, राजनीति जिसको बड़े घृणा से लोग देखते हैं, वो कितने पवित्र काम के लिए उपयोगी हो सकता है, ये अजीत पवार तय कर रहे।
अजित पवार बता गए हैं लोगों पॉलिटिशियन को, आप कैसे अपने क्षेत्र के लिए जिए, अपने जनता के लिए कैसे जिए और कैसे कनेक्ट रहे। अजित पवार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, दर्शकों को याद रखना चाहिए या पॉलिटिशियनों को याद रखना चाहिए, जो भी सभा होती थी उसमें सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति में अजित पवार होते थे। जी, जनता को एकनाथ शिंदे जी का बयान भी आ रहा था आलोक जी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देर रात तक काम करता हूं, लेकिन अजीत पवार जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सुबह 6 बजे भी अपॉइंटमेंट देते हैं और 6 बजे काम शुरू करते हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व थे और अपने काम को लेकर उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि लोग उनसे जुड़ रहे थे। कहते हैं किसी भी रैली में अजित पवार समय से पहले पहुंच जाते थे, जनता को पल भर इंतजार नहीं करना पड़ता था। एक ऐसा प्रतिनिधि जो जनता के लिए, अपनी जनता के लिए जीता था, जो ट्रू सेंस ऑफ गणतंत्र होना चाहिए, गण के लिए जी रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो ये सब कुछ अजित पवार सिखा के गए हैं दुनिया को। और भले ही उम्र में उनसे बड़े हो, 83 साल के शरद पवार साहब हैं और ये 66 साल के हैं, लेकिन जो जिया है इन्होंने बारामती के लिए, कहते हैं देखने को लगता था सुप्रिया सुले और अजित दादा में कोई गैप है, लेकिन जब दोनों मिलते थे या सुप्रिया सुले की इतनी हनक नहीं होती थी अजित दादा के खिलाफ कुछ बोल पाए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चलाने के बावजूद भी। क्यों? इसके पीछे बड़ा त्याग था। अजित पवार ने इंश्योर किया था शरद पवार को, वो किसी भी सूरत में दिल्ली की राजनीति में नहीं आएंगे जी। उनको इतना भाता था महाराष्ट्र या बारामती, वहां की जनता, कहीं इसको छोड़ के तो मैं नहीं जाने वाला हूं दिल्ली। तो इतना जन समर्थन के ये अचंभित करने वाला व्यक्तित्व ही था आलोक जी। ये कहा जा सकता है कि जब लोग राजनीति में आते हैं तो सबका मंशा यही होता है कि एक के बाद एक आगे बढ़ते जाए। हम स्टेट में हुआ, फिर अपने क्षेत्र से हम राज्य में जाए, राज्य से केंद्र में जाए, ये स्वप्न तो सभी देखते हैं। लेकिन अजीत पवार जी एक ऐसे नेता हैं जिनको हमने कई बार देखा है कि अपने क्षेत्र से ही जुड़े रहते हैं। जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि बारामती से ही वो जुड़े रहते थे और उन्होंने कभी ये शायद से स्वप्न नहीं देखा कि मैं केंद्र में राजनीतिक तौर पर अपना कुछ करूं या फिर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करूं, लेकिन उनको हमेशा हमने ऐसा ही देखा। महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कई बार बने, 6 बार बने और 7 बार वही बारामती क्षेत्र से ही चुनकर आगे आए। जी जी, निसंदेह रिकॉर्ड है ये उप मुख्यमंत्री बनने का। कोई व्यक्ति कितनी बार अपने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन पाता है। मैं उप मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस सुन रहा है कि जो डायनामिज्म था उसके अंदर, वो कई बार लगता था मुख्यमंत्री वही है। कहते बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बता रहे थे, पीए संगमा बता रहे थे जब थे वो, कि पीए संगमा और तारिक अनवर चले गए बारामती। सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बनने की स्थिति आई सोनिया गांधी के 1999 में, तो घर पहुंच गए शरद पवार के घर, ये लोग चले गए कि रोकना बहुत जरूरी है विदेशी मूल के नाम पर। तब वो शरद पवार घर में जब बैठे हुए तो शरद पवार ने कहा मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता हूं। लोगों ने कहा अकेले शरद पवार अकेले फैसला नहीं ले सकते, मतलब शरद पवार को सब मानते हैं बहुत ताकतवर व्यक्ति, वो कैसे नहीं ले सकते। उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, 1999 में ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। अब उनसे पूछा कि क्या करे अजीत बताओ, सबके बीच में। अजीत ने कहा इसी क्षण आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी मैं बना के दिखाऊंगा। और चाचा को उसने कहा कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाइए। अब तब वो 1999 की घटना हुई जिसमें सोनिया गांधी को रोका गया, जो मैं बता रहा हूं कि जो कांग्रेस से अलग हुई पार्टियां और अपने अस्तित्व को बरकरार रखी, तृणमूल कांग्रेस एक नाम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक नाम है, उसमें अजीत पवार का बड़ा योगदान है। कहते हैं सबसे ज्यादा विह्वल है अजीत पवार के जाने से, कहते हैं ममता बनर्जी को तकलीफ हुई। तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने जैसे खड़ा किया, इसमें काफी हद तक वो कॉपी करती थी अजीत पवार का, कैसे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को खड़े कर गए और हर जगह में, हर सेक्टर में कांग्रेस पार्टी से बड़ा बना गए उसे। ये एक फेनोमेनन है और ये कर्तव्यपरायणता है। कह रहे हैं जब 2023 में दोनों पार्टियां अलग हुई, 2019 में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो लोग जो चेहरा उठा के जाना चाहते थे शरद पवार के पास, वो सब घबराते थे कि अजीत दादा का दिख गया नजर के सामने तो मैं नजर कैसे मिलाऊंगा। ये बड़ा मुश्किल है। मैं एक मुंबई के इसमें गया था जहां एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी इनकी, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की, तो वहां पे आई खबर अचानक से कि अजीत दादा आ रहे हैं। वहां अजीत दादा गए, सारा हॉल में सन्नाटा छा गया, कहीं कोई दायां भागे कोई बायां भागे, उनसे कैसे नजर में मिलाऊंगा। तो आप समझ सकती हैं क्या कनेक्ट था लोगों से, मास कनेक्शन क्या था, कितना प्रेम करते थे वो। ये आम जनता के लिए सबक हो नहीं हो, लेकिन तमाम देश के पॉलिटिशियन के लिए अजीत पवार जो राजनीतिक फेनोमेनन थे, व्यक्ति नहीं, वो कैसा आचरण हो जनता के प्रति आपका, कैसे आप कनेक्ट हो। थोड़ी देर पहले ऐसा बता रहा था, मैं बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी घुमा हुआ हूँ, वहां के सहकारिता के काम को देखा हुआ,
जो अजीत पवार के निगरानी में जाहिर तौर पर हो रहा था कि हर परिवार में जो बच्चा पैदा होगा उसका भविष्य कैसा होगा, उसको पढ़ाई में कोई कमी तो आएगी, उसको पोषण में अगर कोई कमी आएगी तो ये कोऑपरेटिव कैसे उसे पूरा करेगी। हर गन्ने पे 1-1 रुपए का चंदा लगता है वहां बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी की भरपाई के लिए। आलोक जी, वहाँ के ऑफिस को मैं पैसा आपसे ये अनुरोध करूंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक्सक्लूसिव विजुअल अभी आ रहा है ताकू सामना को आने हम सहित आलोक कुमार जोड़ी रही। ये दृश्य वर्तमान समय सामना को आसी से समय जितेबाला ये दुर्घटना घटी विमान दुर्घटना घटी तार गोटे विजुअल सीसीटीवी विजुअल आम आपण सामना को आनीचु। ये एक्सक्लूसिव दृश्य जितेबाला विमान टी अवतरण करने चेष्टा करुला किंतु अवतरण एवं से विजुअल आप देखिपुंट जितेबाला दुर्घटना घटी अचानक निया पिंडुला पलटि जाइथिला पूरा विमान कला धुआं केमिति रहिथिला समस्ते आश्चर्य हो जाइथिले जे प्रकृत रे कोन घटिला। प्रत्यक्षदर्शींकर बयान मध्य आसीछि एवं सेमाने मध्य बारंबार कहउथिले जे आमे भाबुथुलु प्लेन क्रैश हे पारे किंतु आशा थिला जे हुई तो लैंड करिजिबो अवतरण करिजिबो किंतु बड़ दुखर कथा आखि आगरे विमान टी दुर्घटनाग्रस्त हला किंतु निया एते भयंकर थिला जे किछि भी करि हेला नाही बा सेमानक पाखकु जाई हेला नाही। बहु बार चेष्टा करथिले पायलट जनक विमान टी को अवतरण करबा पई किंतु से भली स्थिति नथिला। घन कुहुड़ी कथा मध्य कहा जाउछि जे कुहुड़ी बहु मात्रा रे थिला जोंति पई दृश्यमान होई नथिला रनवे एवं परवर्ती समय रे एभली एक बड़ दुर्घटना घटिगला जोथरे अजित पवार को समेत 5 जन को हरेला ए देश। अजित पवार तांका पीएसओ तांका असिस्टेंट 2 जन पायलट मध्य रहिथिले ए विमान रे समस्तंक मृत्यु है। अकाल वियोग अजित पवार कर अकाल वियोग रे आज पूरा देश पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध होइछि किंतु जांच कराजिबा पई वर्तमान दाबी भी करा जाउछि जे प्रकृत रे विमान रो दुर्घटना केमिति आ क्यों परिस्थिति रे घटला तार जांच करा जाऊ ये होछि दाबी। इसे सीसीटीवी फुटेज वर्तमान समय आमे आपनक सामना कोनिछु 8टा ठीक 8:45 मिनिट रे विमान टी दुर्घटनाग्रस्त होता सीसीटीवी रे से समय मध्य रही आपण माने से समय को देखि पारिबे 8:45 मिनिट एवं 56 रु 57 सेकेंड मध्य रे ही दुर्घटना टी घटी ठीक 40 मिनिट रे विमान रु निया बाहरुतवार आमे देखिबा को पाउछु। ये एक्सक्लूसिव दृश्य वर्तमान आपणक टीवी परदारे रही। बड़ कथा होची जे वर्तमान जांच कराजिबा कथा कहा जाउछि एवं जो ब्लैक बॉक्स जहाँ माध्यम रे जानी हुए जे प्रकृत रे दुर्घटना काहेकि घटला तार अंततः किछि तथ्य मिली पारि थाए हुए तो साकु नै जांच कराजिबा परे तथ्य सामना को आसी पारे स्पष्टता मिली पारे जे काहेकि केउ परिस्थिति रे ये दुर्घटना घटिला।